हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटेक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना, ठीक है, पृथ्वी की संरचना के बारे में। जैसे कि ये सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल नॉलेज में के अंदर आती है पृथ्वी की संरचना, ठीक है। तो पृथ्वी का जो टॉपिक है वो हमारा है पृथ्वी की संरचना। इसमें जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जैसे कि आपको जनरल नॉलेज का जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। आप वीडियो के जैसे कि कम्युनिटी में जाते हैं या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जनरल नॉलेज का जो भी वीडियो है वो आपको सभी इसी में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की संरचना, उसमें जो भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों, यानी पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से किस रूप में है। तो जो परतों की विभिन्न परतों से किस रूप में है, तो प्याज की जो लेयर होती है, जैसे कि प्याज, अगर आप प्याज को छीलते हैं, ठीक है, जैसे कि प्याज को छीलते हैं उसमें से लेयर निकलती है, ठीक है, लेयर जैसे कि 8-10 लेयर निकलती है। उसी प्रकार से जो पृथ्वी की संरचना है उसमें जो परत होती हैं वो एक प्याज के छिलके की तरह रहती है। कैसी रहती है? प्याज के छिलके की तरह। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि पृथ्वी की, जैसे कि पृथ्वी की परतों का विकास कब हुआ, यानी कि जो पृथ्वी की जो परत है उसका विकास कब हुआ। तो उसका जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुआ था। कब हुआ था? पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तभी जो परतों का मतलब विकास हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रारंभ में पृथ्वी किस रूप में थी। जो प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो पृथ्वी थी वो किस रूप में थी, तो वो थी गैसीय तथा तरल में। किसमें थी? गैसीय तथा तरल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूवैज्ञानिकों, यानी कि भूवैज्ञानिकों दैट मीन्स एक मतलब जो पृथ्वी पृथ्वी के जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं भूवैज्ञानिक। के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग किसका बना है, यानी कि जो भूविज्ञान के अनुसार जो पृथ्वी का ऊपर भाग है वो किससे बना है? वो बना है परतदार सेलों से। किससे बना है? परतदार सेलों से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अगर देखिएगा ये डायरेक्टली आंसर है, ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, यानी कि एमसीक्यू नहीं है। ओनली ये डायरेक्ट आपको आंसर मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इन जो सवाल हैं उनके अगर आपको जवाब पहले से पता थे तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही थे। जैसे कि मैं वीडियो में जैसे कि मिनिमम 10 क्वेश्चन करूंगा और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन तक जाऊंगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन से प्लस रहेगा तो इसके हिसाब से आप बताएंगे कि हम जो हमने मतलब आपके पास कितने क्वेश्चन थे और कितने आपने सही बताए, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि अगला है कि पर्दा सेलों की औसत मोटाई कितनी होती है। तो जो पर्दा सेल होती है उनकी औसत मोटाई, यानी कि मोटा कितना हो सकती है, मतलब जो पर्दा सेल होती है वो 8.5, यानी कि 8 किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है, 8 किलोमीटर से, यानी कि 8,450, यानी कि 8.5 किलोमीटर के करीब इसकी मोटाई होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो पर्दा सेल होती है, ठीक है, इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर कैसी दूसरी परत है, यानी कि जो पर्दा सेल है उसके उसके चारों ओर, ठीक है, या इसके चारों ओर कैसी दूसरी परत है, तो वो है रवेदार स्फटिकीय, ठीक है, स्फटिकीय। स्फटिकी दैट मीन्स स्फटिकीय सेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इस परत का घनत्व तो कितना होता है, यानी कि जो पर्दा सेल है उसका घनत्व कितना होता है? 2.75, यानी कि 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। इसका फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि इस सारी परतों, यानी कि इन सारी परतों की किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो इस सारी परतों को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है भूपर्पटीय, यानी कि भूपर्पटीय से जाना जाता है। इस सारी परतों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर भूपर्पटीय, ठीक है। तो
यहाँ पर जैसे कि आपकी समझ में आ चुका होगा कि भाई जो पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी की संरचना के बारे में जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि स्फटिकीय के बारे में अलग अलग चीज़ें, ठीक है, हम कभी जैसे एक एक जैसे कि भूपर्पटीय क्या होता है इसके बारे में वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको जो 8th क्वेश्चन थे, 8th क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो अब और भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये ओनली एक पार्ट 1 बना रहा हूँ। और भी जैसे सेकंड थर्ड पार्ट आएगा पृथ्वी की संरचना का, क्यों इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसलिए एक वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, 2-4 वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जो टॉपिक बताया गया है वो आपकी समझ में आ चुका होगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।